डक्की भाई के व्लॉग के बाद पूरे पाकिस्तान के अदारों में हलचल। और अब आपको बताएंगे कि एनसीसीआईए के 6 डायरेक्टर्स ने इस्तीफा दे दिया है, जिसमें जो डायरेक्टर शुएब रियाज और उसके बाद जो एडिशनल डायरेक्टर सरफराज चौधरी थे, उसके साथ 4 मजीद डायरेक्टर्स ने इस्तीफा दे दिया है। और ये वो डायरेक्टर्स हैं, ये वो अफसरान हैं जिन्होंने डक्की भाई से पैसे लिए हैं। और अब आपको बताएंगे कि डक्की भाई के इस व्लॉग से ना सिर्फ हमें एनसीसीआई के करप्शन का पता चलता है, बल्कि इसके अलावा जो दूसरे अदारे हैं उसके अंदर जो करप्ट लोग बैठे हैं उनके बारे में भी पता चलता है। लाइक अगर हम अपने अदालती निजाम की बात करते हैं तो उसके अंदर तो जो जजेस हैं उसके बारे में भी ये बताया गया कि जब वो डक्की भाई उससे बात कर रहा था तो उसने कहा था कि ये जो जजेस हैं मेरे पास, ये मेरी पॉकेट के अंदर हैं, जो मेरी मोबाइल के अंदर इसकी कॉन्टैक्ट्स हैं, या ये मेरी जेब के अंदर हैं, तो मैं जब मर्जी चाहूं कुछ भी कर सकता हूं, ये कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो क्या हमारा अदालती निजाम जो है वो कुछ भी नहीं कर सकता है? क्या हमारे जो जज हैं वो भी बिके हुए हैं? और उसके बाद अगर हम अपने जेल का निजाम देखते हैं तो उसके बारे में भी बड़ा पर्दा उठता है उसके निजाम से भी। अगर हम जेल की बात करते हैं तो डक्की भाई कहते हैं कि उसकी जो क्वालिटीज हैं उसके बारे में हमें बताया गया कि जेल की कितनी खूबसूरती थी। और इसके साथ साथ वहां पे जो वॉशरूम का निजाम था वो भी बताया गया। मतलब जानवरों से भी बदतर जो हमारा जेल का निजाम है जहां पे कैदियों को रखा जाता है। और आपको बताएंगे कि डक्की भाई अपने व्लॉग में ये सारी चीजें बताते हुए रो पड़े, और इसके साथ साथ उन्होंने इस 100 दिनों के अंदर जो मुश्किलात काटी हैं उन सब का बताया। और इसके साथ साथ हमें पाकिस्तान के कुछ ऐसे अफसरान के बारे में पता चलता है जो कि बहुत ज्यादा अपने सिस्टम के साथ मुखलिस हैं। लाइक डक्की भाई कहते हैं कि जो MI FIA और जो हमारे आसिफ मुनीर हैं उन्होंने इसमें बहुत अहम किरदार अदा किया उनके अदारों ने, कि उन्होंने डक्की भाई की जो ये बात को सुना और इन अदारों की करप्शन को पकड़ा है। बेसिकली ये जो अदारे हैं एनसीसीआईए, हमारी पुलिस का अदारा, हमारा जो अदालती निजाम है, इसमें पांचों उंगलियां बराबर नहीं है। यहाँ पे भी बहुत से अफसरान ऐसे हैं, बहुत से जजेस ऐसे हैं, और बहुत से हमारे जो पुलिस के अफसरान ऐसे हैं जो कि बहुत ज्यादा सिस्टम के साथ मुखलिस हैं, और वो रिश्वत या करप्शन नहीं करते हैं, लेकिन वो बहुत ही रेयर हैं और उन्हें या तो ज्यादा देर टिकने नहीं दिया जाता। जिसके बाद ऐसे जो अफसरान होते हैं जो करप्ट होते हैं तो ये आगे आ जाते हैं और जुल्म करते हैं। लेकिन इस सारी कहानी में हमें एक हीरो सामने आता है जो कि डक्की भाई इसका नाम लेते हैं बिग ब्रदर, जो कि किसी इंटेलिजेंस का बंदा होता है जो कि सारा मामला क्लियर करता है डक्की भाई का, और उनकी फैमिली को हौसला देता है और उनको भी हौसला देता है, जो कि एक फरिश्ते से कम नहीं होता है। तो नाज़रीन, डक्की भाई के व्लॉग के बाद आपका इस पर क्या ख्याल है? क्या जो हमारे अदारों के अंदर बैठे हुए करप्ट अफसरान हैं इनका ऑडिट किया जाने चाहिए या नहीं? हमारे अदारे जो हैं वो करप्ट नहीं हैं, लेकिन जो हमारे अदारे के अंदर बहुत सारे अफसरान ऐसे हैं जो कि हमारे अदारों का नाम खराब कर रहे हैं। तो मेरी दरख्वास्त है हमारे जो जितनी भी इंटेलिजेंस है या जो इन अदारों को चलाते हैं, जो हमारी स्टैब्लिशमेंट है, कि वो इन अदारों के अंदर ऐसे अफसरान को सख्त से सख्त सजा दे और इनको अपने इंजाम तक पहुंचाए। तब तक दें मुझे इजाजत। अल्लाह हाफिज।